हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और आज का टॉपिक है 2021 की प्रमुख चर्चित महिलाएं, टॉप वुमेन ऑफ द ईयर 2021। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 नंबर के सवाल इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स कौन बनी है, इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है हरनाज संधू। और दोस्तों, हर भारतीय को हरनाज संधू पर नाज होना चाहिए क्योंकि भारत को इन्होंने प्राउड फील कराया है। देखिए, हरनाज संधू जो है ये तीसरी भारतीय मिस यूनिवर्स बन गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले 2 मिस यूनिवर्स कौन बनी है। तो देखिए, 1994 में सुष्मिता सेन ने यह खिताब जीता था और 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए, और भी उपलब्धियां हैं हरनाज संधू की। 2021 में मिस दीवा 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हरनाज संधू किस स्टेट से हैं। हरनाज संधू पंजाब राज्य से हैं। पंजाब के मोहाली में रहने वाली हैं ये। दोस्तों, हरनाज संधू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए भी कर रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? तो हाल ही में ये कनाडा देश की रक्षा मंत्री बनी है, कनाडा देश की डिफेंस मिनिस्टर बनी है। दोस्तों, ये कनाडा की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी है। तो पहली कौन थी? हरजीत सज्जन पहली रक्षा मंत्री थी और ये हरजीत सज्जन का स्थान लेंगी। दोस्तों, किस पार्टी से रिलेटेड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। तो ये लिबरल पार्टी की सदस्य हैं। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा सकता है, तो जस्टिन ट्रूडो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। देखिए, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कैंटविल नोवा, स्कोटिया शहर कनाडा में इनका जन्म हुआ था। बात करें फ्रेंड्स, अनीता आनंद की जो माँ है ये पंजाब राज्य से हैं। वहीं पे बात करें, पिताजी तमिलनाडु राज्य से हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। 2021 में कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है वांग यापिंग। दोस्तों, अक्टूबर 2021 में चीन द्वारा 6 महीने के मिशन पर निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 3 सदस्यीय दल का ये हिस्सा रही हैं। दोस्तों, तियांगयोंग है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो तियांगयोंग एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका निर्माण चीन के द्वारा पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में किया जा रहा है। दोस्तों, बात करें, वांग यापिंग की टीम ने तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 6 घंटे बिताया था। दोस्तों, इसका निर्माण जो है सतह से, सरफेस से 350 से लेकर 450 किलोमीटर के बीच किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था का क्या नाम है? तो इसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्पेस एजेंसी कहलाती है। ये स्पेस के विकास के लिए कार्य करती है। जैसे भारत में इसरो है, वैसे चाइना में CNSA है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। प्रसिद्ध लेखिका एवं कथाकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मन्नू भंडारी किस क्षेत्र से हैं? तो एक लेखिका हैं। ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन्हें प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2008 में मिला था। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है? इनका जन्म हुआ है भानपुरा, इंदौर स्टेट, ब्रिटिश इंडिया में, यानी MP स्टेट से रिलेटेड है। कब हुआ है? 3 अप्रैल 1931 में इनका जन्म हुआ है। दोस्तों, इनकी अलग पहचान बनाई है इनके कुछ उपन्यासों ने। इनका नाम है महाभोज और आपका बंटी। इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं जो बहुत फेमस हुई हैं, जैसे मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आंखों देखा झूठ और त्रिशंकु। आप सोच रहे होंगे कि ये व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और इनके उपन्यास एक कहानी यह भी 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किसने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। दोस्तों, बात करें वर्तिका शुक्ला जी की, तो इस पद पर पहुंचने वाली ये फर्स्ट वुमेन है, ये पहली महिला है। आप सोच रहे होंगे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ।
इंजीनियरिंग संगठनों में से एक है ये, और ये मैन्युफैक्चरिंग रीजन में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रमुख संगठन है। ये किसके अधीन आता है, यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत वर्क करता है? तो पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है। भारत के वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1965 में। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन दो महिला आईटीबीपी की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है? इनका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इनका नाम है प्रकृति एवं दीक्षा। देखिए, प्रकृति एवं दीक्षा पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है। दोस्तों बात करें आईटीबीपी की, तो 2016 से यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के माध्यम से महिला अधिकारियों की लड़ाकू कमांडर के रूप में नियुक्ति प्रारंभ की गई। दोस्तों आईटीबीपी की स्थापना क्यों की गई, क्या मकसद है? दोस्तों भारत और चीन के युद्ध के बाद जो 1962 में हुआ था, हमारी उत्तरी सीमा, हमारी नॉर्दर्न बाउंड्रीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। देखिए आईटीबीपी क्या है, तो यह है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यह एक अर्धसैनिक बल है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है माव्या सूदन। देखिए माव्या सूदन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की लंबेरी गांव की रहने वाली हैं और ये भारत की 12वीं महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। दोस्तों 2020 में इन्होंने वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। कौन अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है शिरीषा बांदला। देखिए भारतीय मूल की हैं शिरीषा बांदला, लेकिन ये अमेरिकी अंतरिक्ष यान वर्जिन गैलेक्टिक की चौथी उड़ान में अंतरिक्ष में गई। इनके साथ 5 अन्य लोग भी अंतरिक्ष में गए थे। दोस्तों बात करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल्पना चावला के बाद वे भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला हैं। दोस्तों वहीं पे बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली ये चौथी भारतीय भी होंगी। शिरीषा बांदला एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और इनका जन्म भारत के आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय मूल की किस देश की केमिस्ट सुमित्रा मित्रा को यूरोपियन इन्वेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए किस देश की हैं? अमेरिका देश की हैं। इन्हें क्यों सम्मानित किया गया, आइए जान लेते हैं। तो यह पुरस्कार इन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मदद से दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकी केमिस्ट सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाडिया कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए कहाँ पर है ये बोर्ड, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वियना में है। देखिए फ्रेंड्स, इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इस पद को संभालने वाली ये दूसरी महिला हैं। 2015 से ही आईएनसीबी की ये सदस्य रही हैं। 2016 में आईएनसीबी की इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों आईएनसीबी है क्या? तो आईएनसीबी का कार्य है नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, यानी उनकी मॉनिटरिंग करना। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसे बहुत ध्यान से सुनिए और ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ममता बनर्जी किस राज्य की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो देखिए ये पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। 5 मई 2021 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं ये ममता बनर्जी, और लगातार ये तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दोस्तों शीला दीक्षित जो कि दिल्ली की सीएम थी, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली ये दूसरी महिला बन चुकी हैं। दोस्तों बात करें, ममता बनर्जी जो हैं 2011 से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को किस देश में सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार प्रदान किया गया है? तो देखिए अमेरिका में इन्हें सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार प्रदान किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, अमेरिका में संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका में संसद का सीनेट नाम है, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो सीनेट ने सहयोगी अटॉर्नी जनरल के पद पर इनकी नाम की पुष्टि की है। देखिए यह पहली अश्वेत व्यक्ति बन गई हैं
जो न्याय मंत्रालय में तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। दोस्तों और भी मैं आपको जानकारी दे दूं, 2014 में राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। इन्होंने वनिता को मानव अधिकार के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल पद की जिम्मेदारी दी थी और वह 2017 तक इस पद पर बनी रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। फिल्म निर्माता, इनका क्या नाम है? गुनीत मोंगा नाम है। ये किस देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये फ्रांस का अवार्ड है। ये फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए, इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है, आइए जान लेते हैं। तो इन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के जरिए विश्व सिनेमा में योगदान देने और महिला सशक्तिकरण के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इनकी कुछ फेमस फिल्म हैं जो आप जानते हैं, द लंच बॉक्स और मसान। ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई फिल्में हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है नागोजी ओकोजी-इवियाला। दोस्तों, नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री हैं नागोजी ओकोजी-इवियाला। इन्हें विश्व व्यापार संगठन का 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला होंगी। WTO महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी व्यक्ति हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक होगा। दोस्तों, यहाँ पे बात आई WTO की। तो देखिए, WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है सोमा मंडल। सोमा मंडल 1 जनवरी 2021 को पदभार को ग्रहण की। दोस्तों, इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है सेल की, तो आइए मैं आपको सेल के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए, सेल क्या है? भारत में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। यह एक PSU है। दोस्तों, इसकी स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक महारत्न कंपनी है। दोस्तों, अब आप जान लीजिए भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो भारत में वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है हिमा कोहली। दोस्तों, न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ को ग्रहण किया है। दोस्तों, इसके पहले वो कहाँ पर न्यायाधीश रही हैं? तो दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक रहा। वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जज हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। निम्न में से कौन देश की सबसे युवा मेयर बनी है? इनका क्या नाम है? देखिए, इनका नाम है आर्या राजेंद्रन। देखिए, केरल की ये 21 वर्षीय छात्रा हैं आर्या राजेंद्रन, देश की सबसे युवा मेयर बन चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दोस्तों, बात करें किस पार्टी से रिलेटेड है ये? तो CPM के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं। दोस्तों, जब ये मेयर बनी थी तो तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंट्स कॉलेज में BSc मैथ्स सेकेंड वर्ष की छात्रा हैं ये। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये किस पार्टी से रिलेटेड है? तो रिफॉर्म पार्टी की नेता हैं काजा कलास और ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए, वर्तमान में एस्टोनिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है अलार कैरिस। दोस्तों, एस्टोनिया कहाँ पे आता है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है ये। एस्टोनिया की कैपिटल आपसे पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा, तल्लीन इसकी कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो देखिए, ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है और ये भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। दोस्तों, कमला हैरिस एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है और भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं ये। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कमला हैरिस अमेरिका की किस नंबर की उपराष्ट्रपति हैं? तो आप याद रखिएगा,
ये 49th वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों अमेरिका में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो इनका नाम है जो बाइडेन, आपको याद रखना है। दोस्तों अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? तो अमेरिका में राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुना जाता है और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 2 बार से ज़्यादा नहीं चुना जा सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है भावना कांत। दोस्तों फ्लाइट लेफ्टिनेंट है भावना कांत। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी हैं। 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में इन्होंने हिस्सा लिया था। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भावना कांत ने किस विमान को उड़ाया है? तो मिग-21 बाइसन को ये उड़ाती हैं। देखिए 2016 में भारतीय वायुसेना में ये शामिल हुई थी और पहली महिला लड़ाकू पायलट में से एक है। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, वह किस देश से रिलेटेड है? देखिए ये यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है। इंग्लैंड की ब्रिटिश महिला जैस्मिन हैरिसन ने अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। दोस्तों इन्होंने 70 दिन 3 घंटे 48 मिनट में अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील यानी लगभग 4828 किलोमीटर की यात्रा की है। हैरिसन ने 12 दिसंबर 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की थी और 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ पहुंची हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, किस राज्य सरकार के द्वारा हिमा दास को डीएसपी बनाया गया? तो असम राज्य के द्वारा इन्हें डीएसपी का पद दिया गया है। दोस्तों इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। बात करें फ्रेंड्स 2018 में एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने रजत जीता था और दोस्तों ये विश्व जूनियर चैंपियन बनी थी। देखिए फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप यानी अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। चलिए फ्रेंड्स अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिए। किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस सीनियर सलाहकार के रूप में चुना गया है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है नीरा टंडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल की नीरा टंडन को जगह मिल गई है। दोस्तों बात करें हिलेरी क्लिंटन की, ये करीबी रही हैं। हिलेरी क्लिंटन जो कि 2016 के राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रही हैं और अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हैं हिलेरी क्लिंटन, तो ये उनकी करीबी सहयोगी रही हैं। दोस्तों इनकी और भी उपलब्धियां हैं। नीरा ने ओबामा सरकार में भी अफोर्डेबल केयर एक्ट को पास कराने में मदद की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में जापान की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है श्यामला गणेश। जापानी सरकार ने बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका, इनका नाम है श्यामला गणेश, जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये कहाँ पे जापानी शिक्षक हैं? तो सेप्टुजेनेरियन संस्थान में ये जापानी शिक्षक हैं। देखिए फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी कल्चर को, जापानी संस्कृति को बढ़ावा दिया हो। देखिए फ्रेंड्स आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा, शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन। दोस्तों 15वां शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की ये पहली व्यक्ति बन चुकी हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शेख जायद बुक पुरस्कार अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। डॉक्टर तहेरा कुतुबुद्दीन ने 2019 में प्रकाशित इनकी पुस्तक का क्या नाम है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह पुरस्कार जीता है। दोस्तों शेख जायद पुरस्कार जो है ये यूएई सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है जो आपने अभी तक पढ़ा है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? क्वेश्चन नंबर 2, ममता बनर्जी का संबंध किस स्टेट से है? क्वेश्चन नंबर 3, हिमा दास किस खेल से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? देखिए फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग आवर चैनल। थैंक यू।